अम्मा तो बाहर ही रहती थी, मेरे पापा मुंबई में कमाते थे, तो हम लोगों को ही करना पड़ा मैनेज। बड़ा टेढ़ आ रहा है। खेती बाड़ी अम्मा संभालती थी, घर का काम मैं। भाई जिंदगी लोग कट गई। कितना करते हैं वो तो सबको पता है, भाई लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती। और क्या। अच्छा। हमारी अम्मा एक भैंस पाली थी, वो भैंस पूरे क्षेत्र में वैसी भैंस किसी के घर नहीं थी। उस प्रजाति की देखने में इतनी सुंदर क्या बताऊं। गोरी थी। गोरी थी। काली नहीं थी वो। भूरी भूरी कलर की थी। उसके अच्छा। शरीर पे बाल नहीं रहते थे, एकदम चिकनी चिकनी सी, रोए नहीं रहते थे, एकदम चिकनी सी। बहुत मोटी थी। बहुत मोटी थी। दूध देती थी। बड़ी बाल्टी भर जाती थी, फिर एक छोटी बाल्टी, इतना दूध देती थी। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो अम्मा सारा दिन उसी में लगी रहती थी, इसीलिए मुझे खाने का वो संभालना पड़ा ड्यूटी। उसी की सेवा में उसको नहलाना, उसकी मालिश करना, उसकी देखभाल करनी। हर आए दिन वो नजर भी लग जाता था। उसकी कई पीढ़ी घर में थी, हम लोगों के बचपन से लेके मेरी भी मम्मी, दादी, भाभी, अच्छा मम्मी सुनो तो। सब मुझसे बड़े थे। मेरी मम्मी, दादी, भाभी सब मुझसे बड़े थे। मैं सबसे छोटी थी। सफाई का काम और पढ़ाई का काम करती थी। हाँ, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप मतलब शादी के बाद से खाना बनाना स्टार्ट की हैं, सुनो क्योंकि आप तो। खाना जो भी बनाते सुनो हैं, तो आपकी वीडियो वगैरह अंजना, देखती हूँ ना, तो सुनो लगता है कि काफी पुराने टाइम से एक्सपर्ट हो। भैंस लोगों की शादी नहीं होती थी। आप पीटोगे, तुम शांति से पड़े रहो, आंख बंद करके सो जाओ। तो नया भैंस कहाँ से आता था। ये तो तुम जब बड़े हो ना तो रिसर्च करना। ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, कभी बटन दबा। इंजेक्शन लगता है ना उनका। मेरी मम्मी गांव में रहने लगी तब मेरे नाना जी और मामी के 2 भैंस थे। मम्मी ऐसे शादी मेरी होती होगी उनके भैंस की। पीछे लगी रहती थी। वही हाल है, सच बता रही हूँ दीदी। इतनी अच्छी देवन की भैंस थी, देवन प्रजाति की होती है वो वाली थी। जब वो चलती थी तो लगता था कि हाथी चल रही है, धमक धमक, बहुत मतलब बहुत ही सुंदर थी। आज तक मैंने वैसी प्रजाति की भैंस नहीं देखी। वो थी, मैंने देखा ही नहीं, कहीं नहीं दिखती। वो था। लाखों में बिकती अब अगर होती, लेकिन उसके जितने भी बच्चे हुए सब अच्छे वैसे ही मर गई। उसी प्रजाति के हुए। नहीं, बेच दिए थे ना, जब नानी नहीं काम कर पाई। रश्मि दीदी खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। हाँ, वही कह रही हूँ कि रश्मि दीदी का मतलब सुन के नहीं लग रहा है कि ये शादी के बाद खाना बनाना स्टार्ट की हैं। भले ही खाना शादी के बाद स्टार्ट की है ना, इनको गुण पहले से मालूम था। क्योंकि आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि बच्चे जो है अपना मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी देखते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, ये चीज नहीं देखते हैं। तो रश्मि दीदी जो है वो सारा काम देखती थी, समझती थी। भले ही बनाना स्टार्ट किया उन्होंने शादी के बाद। बाय बाय नीलम बहन, बाय बाय, थैंक यू। लाइक डन, थैंक यू संतोष भैया, राधे राधे। दीदी मैं सबको चाय देने जा रही हूँ नीचे। ओके 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 उषा दीदी, जाइए जाइए दीदी। नमस्ते संतोष भैया।